हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 14th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy by dx इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम इसमें यूज होने वाले फार्मूलेस बीच बीच में बताया करेंगे। तो जो फार्मूला आपके पास नहीं लिखा होगा वो आपको तुरंत अपने नोटबुक में लिख लेना है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करता है। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू x टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर x। तो यहाँ पे पहले हमें चेक करना है कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन, और इक्वल्स टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमें dy by dx मिल जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन दैट क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है y इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल्स टू x टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर x। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसा हमने कहा। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा दैट इज dy by dx। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, दोनों साइड में d by dx से मल्टीप्लाई करना होता है। तो लेफ्ट साइड में हमने d by dx से मल्टीप्लाई किए तो y से dy by dx ऐसा हो गया, और राइट साइड में भी हम d by dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हम लिखेंगे d by dx ऑफ x टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर x। ठीक है, और अब हमें राइट साइड को डिफरेंशिएट करना है। अब राइट साइड को डिफरेंशिएट करते समय अगर यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स है। पहला टर्म है x टू द पावर 7 और दूसरा टर्म है 7 टू द पावर x, और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मतलब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला हम यहाँ पे लिख के दे देते हैं। अगर आपके पास नहीं लिखा है तो आप तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। तो फार्मूला ऐसा है d by dx ऑफ, हम यहाँ पे दो टर्म्स ले लेंगे, पहला u और दूसरा v। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको लिखना है फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर आपको यहां लिखना है सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो इस तरह से आपको फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला काफी सिंपल है। ठीक है, दो टर्म्स हमने यहां लिए हैं u एंड v। तो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो यहां पे हम वही करने वाले हैं। यहां जो दो टर्म्स है उसमें से जो पहला टर्म है वो हम ले लेंगे एज ए u, और जो दूसरा टर्म है इसको हम ले लेंगे एज अ v। तो d by dx ऑफ u इंटू v, देखो ये फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पे रूल अगर हम अप्लाई करें तो रूल के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, इट मींस x टू द पावर 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, इट मींस d by dx ऑफ 7 टू द पावर x। ठीक है, प्लस अब हमें यहां पे लिखना है सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इट मींस d by dx ऑफ x टू द पावर 7। देखो जो हमने फार्मूला यहां बताया है उसी को हमने वहां पे फॉलो किया है। देखो यहां पे दो टर्म्स है u एंड v के फॉर्म में, तो ये है फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस ये है सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, जैसा रूल बताया बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हमने ये फॉलो किया है। और अब बस इसको सॉल्व करना है। देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो फार्मूले पता होना चाहिए। देखो दोनों फार्मूला हम आपको यहाँ पे लिख के दे देते हैं। तो पहला ऐसा है दैट इज d by dx ऑफ x टू द पावर n। तो ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपको यूज करना है। कहां पे, देखो यहाँ पे d by dx ऑफ x टू द पावर 7 है, तो यहाँ पे ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे क्या यूज करना है, तो देखो हम यहाँ पे लिख के देते हैं d by dx ऑफ a टू द पावर x। तो ये होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ये फार्मूला यूज कहाँ करना है, तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। देखो d by dx ऑफ 7 टू द पावर x, तो यहाँ पे ये a टू द पावर x के फॉर्म में है, a का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो चलो ये दोनों फार्मूलेज वहां पे यूज करेंगे। तो ये x टू द पावर 7 पहले एज इट इज रहेगा, और यहाँ d by dx ऑफ 7 टू द पावर x, इट मींस ये a टू द पावर x के फॉर्म में है, तो ये होना है a टू द पावर x इंटू लॉग a। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 7। देखो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू जो है, देखो यहाँ पे a का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे आना है 7 और यहाँ पे भी आना है 7, तो ये आ चुका है 7 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 7। ओके, प्लस अब ये 7 टू द पावर x ये एज इट इज यहाँ पे रखो। देन d by dx ऑफ x टू द पावर 7, x टू द पावर 7 इट मींस ये x टू द पावर n के फॉर्म में है,
तो ऐसे में होना है n x टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब जो पावर है वो पहले बाहर यूज करना है और फिर जो पावर है वो 1 से कम करना है। तो यहां पे हम वही कर लेंगे। तो यहां पे पावर है 7, तो ये हम यहां पहले बाहर ले लेंगे। देन x टू द पावर यहां पे जो पावर है 7 वो अब 1 से कम हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 तो वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला यहां पे यूज किया है, दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1। देखो यहां पे 7 x टू द पावर 7 माइनस 1 इट मीन 6। ओके, तो फार्मूलेस के अकॉर्डिंग ये हमने सॉल्व किए। बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। क्या हम इसमें कर सकते हैं, यहां पे सबसे पहले तो 7 टू द पावर x यहां पे कॉमन ले लो। देखो 7 टू द पावर x यहां पे भी है और यहां पे भी है। यहां पे x टू द पावर 7 है जबकि यहां पे x टू द पावर 6 है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे हम जो है x टू द पावर 6 और 7 टू द पावर x ये दोनों को हम यहां पे कॉमन ले लेते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा x टू द पावर 6 इंटू 7 टू द पावर x, ऐसा हम ले लेंगे। तो x टू द पावर 6 7 टू द पावर x कॉमन लेने के बाद यहां पे क्या बचेगा, तो यहां पे बचेगा ओनली x इंटू लॉग ऑफ 7। देखो ऐसा बचेगा। ठीक है, यहां पे देखो x टू द पावर 6 हमने बाहर लिए तो एक x जो है वो यहां अंदर बच जाएगा। ठीक है, और ये log 7 एज इट इज वही रहेगा। ये 7 टू द पावर x ये भी बाहर चला गया और यहां पे अब क्या बचेगा, यहां पे ओनली यहां पे 7 बचेगा क्योंकि 7 टू द पावर x और x टू द पावर 7 ये बाहर चला गया, तो यहां पे ओनली 7। इस तरह से क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं? इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है, ये ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हमें मिला है ये क्या है, तो यही है dy बाई dx जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं और इसीलिए उनको ये यूनिट डेरिवेटिव काफी डिफिकल्ट लगता है। तो ये था आज का डेरिवेटिव का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले जो हमने इसके 13 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।